सो हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट है, उनके साथ में इंट्रोडक्शन करेंगे एंड उनसे कुछ मैं क्वेश्चंस पूछूंगा रिलेटेड टू हर फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस एंड कैंपस लाइफ। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ इंट्रोड्यूस आवर स्टूडेंट। Okay, so my name is Jyoti and I am from IIT Bombay as second year student. अभी ही गई हूँ second year from metallurgical engineering. So yeah, I'm. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जब आपको आईआईटी बॉम्बे मिला था तो आपका फर्स्ट डे वहाँ पे कैसा रहा था? फर्स्ट डे मैं पहले मतलब बता दूं कि फर्स्ट डे भी मुझे श्योर नहीं था कि मैं आईआईटी बॉम्बे में ही आ गई, क्योंकि मेरी बचपन से ड्रीम था कि आईआईटी बॉम्बे हो, बट मैं किसी को बताती नहीं थी। लेकिन फिर भी बचपन से था वो। तो जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अच्छा वही आईआईटी बॉम्बे जिसको मैं हमेशा सोचती थी। तो मैं गेट के अंदर भी आई थी, हर चीज़ चल रहा था, मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, ये सारे चल रहे थे। फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ। मुझे लगता था नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इतनी ज़्यादा खुशी। और ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तो आपने फर्स्ट ईयर में कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो कोई भी 3 बेनिफिट अगर आप शेयर करना चाहो स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले फ्रेशर्स हैं, कौन से आपको 3 बेनिफिट हुए हैं फर्स्ट ईयर से? 3 बेनिफिट्स वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, बट 3 जो सबसे अच्छे बेनिफिट्स हैं मेरे लिए वो मिले हैं। फर्स्ट वन तो जिम। मतलब मुझे बचपन से बहुत क्यूरियसिटी था कि मैं जिम जाऊँ, जिम करूँ, बट पढ़ाई ये सब की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे आके हर हॉस्टल में खुद की एक पर्सनल जिम है और एक बहुत बड़ी सी जिम खाना है। तो मैं जाके तो एकदम से लगा ओ माय गॉड, यही था जिसके लिए मैं वेट करती थी। तो फर्स्ट चीज़ तो वो मुझे लगा। एंड सेकेंड थिंग, लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल। मतलब मुझे बेड पे आते ही बहुत नींद आने लगती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचती थी कि काश कुछ ऐसा जगह हो, कुछ ऐसा मतलब हो कि जहाँ पे मैं बैठूं तो मुझे मन करे मैं पढ़ूं या फिर अपनी काम करूं। तो वो वैसी प्लेस मिली। अच्छा। तो सेकंड बेनिफिट मुझे वो मिला। एंड थर्ड बेनिफिट इज कैंपस, आईटीबी का कैंपस ओब्वियसली। ओके, ये तीनों है। जब आप पे आईआईटी का टैग लग चुका है, जब कोई भी आपका फ्रेंड पूछता है या रिलेटिव पूछता है कौन सी कॉलेज से हो एंड यू रिप्लाई आईआईटी बॉम्बे, सो उनका रिएक्शन क्या रहता है? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का तो ये रहता है, वाओ। फ्रेंड्स का तो रहता है अब तो ज्योति तो बदल ही गई होगी पर ऐसा कुछ नहीं है। रिलेटिव्स तो प्राउड फील करते हैं, बोलते हैं चलो एक घर में एक लड़की है जो मतलब आईटी में पढ़ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। बट आईटी की टैग से ना मुझे कहीं कहीं बेनिफिट्स नहीं मिलती है जैसे कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर पसंद है, जैसे डांसिंग एंड फैशंस, ये सारे मॉडलिंग बहुत पसंद है। तो मैं कभी कभी ऑडिशंस देने गई या फिर कुछ सीखने गई, तो कोई पूछता है कहाँ से, तो मैं बोलती हूँ आईआईटी बॉम्बे से। बोलता है आईआईटी बॉम्बे को होके तुम यहाँ पे क्यों आई जाओ पढ़ाई करो। मतलब उनकी माइंड सेट होती है कि आईआईटी बॉम्बे मतलब पढ़ने बस पढ़ो, पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी लगती है ओ नो, ये क्या, आईआईटी बॉम्बे होने से कुछ फायदा नहीं है। 3 challenges that you face in your first year. 3 चैलेंजेस, मैंने तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं फर्स्ट ईयर में, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैं सबसे पहले तो मैं थोड़ी शाई नेचर की हूँ। मीन्स जल्दी किसी से ओपन नहीं हो पाती, और मतलब मुझे अकेले अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे आके ना मतलब हर चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ हो रही हैं एक साथ, इवेंट्स हो रहे हैं, क्लास, ये लैब्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो लोगों से इंटरेक्शंस बार बार करने पड़ते हैं तो मुझे थोड़ा सा वो इनसिक्योर फील करने लगती हूँ। तो एक तो ये चैलेंजेस है। सेकेंड चैलेंज था, सिंस मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर पसंद है, तो मैं सोचती यहाँ पे आके करूँगी आईआईटी में। तो फिर पढ़ाई और इसको एक्स्ट्रा करिकुलर और यहाँ के पूरे रूल रेगुलेशंस, आईटीबी एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना फर्स्ट ईयर में बहुत डिफिकल्ट था। मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, क्या करूँ। तो एक तो ये। एंड थर्ड चैलेंजेस थे,
हाँ, इंटर IIT में मैं पार्टिसिपेट की थी, तो उसमें प्रैक्टिसेस होती है रात को, मतलब पूरी रात, जैसे शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक प्रैक्टिस, और बीच में थोड़ी सी ब्रेक मिलती है और डिनर होता है, ये सब होती है, बट पूरी जगना था मैं रात भर। मुझे तो आदत नहीं थी, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुआ था। उसमें सारे सीनियर्स थे तो वो सर्वाइव कर जा रहे थे, बट हम फ्रेशर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो एक तो ये सबसे बड़ी चैलेंजेस। इंटर IIT में फ्रेशर्स को अलाउ करते हैं क्या? फ्रेशर्स को मतलब कुछ में अलाउ करते हैं, कुछ में नहीं करते। एक्चुअली उसमें ऑडिशंस होती है, तो ऑडिशन में अगर फ्रेशर बहुत अच्छे कर गए, बहुत ज्यादा ही अच्छे, तो उनको लेते हैं। किसी किसी में तो ऐसा है कि फ्रेशर्स की ऑडिशन ही नहीं होती है, बट किसी किसी में होती है। लेकिन होता है। मैं स्ट्रीट प्ले से गई थी, उसमें फ्रेशर्स के ऑडिशंस हुए थे, तो मैंने दिया चांस दिया जाता है। हाँ, मतलब पूरे में नहीं दिया जाता, जैसे कल्चरल प्रोग्राम हो गया तो हर चीज में नहीं दिया जाता है फ्रेशर्स को, लेकिन किसी किसी चीज में फ्रेशर्स को ऑडिशंस की अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। IIT बॉम्बे का सबसे बेस्ट डे एंड वर्स्ट डे कौन सा था? बेस्ट डे एनसेम के बाद वाला। एनसेम के बाद एक दिन था जिस दिन हम कुछ फ्रेंड्स थे, बहुत दिन बाद में ना उस दिन मूवी देखी थी, तू झूठी मैं मकान। तो हम सारे फ्रेंड्स बास्केटबॉल ग्राउंड में जाके बैठ के, नीचे पूरे ग्राउंड पे बैठ के देखे थे एक साथ। तो उस दिन ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइक उस दिन मुझे एकदम स्ट्रेस फील ही नहीं हुआ था। हर दिन थोड़े ना थोड़े स्ट्रेस होती है, बट उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा भी नहीं है, तो वो तो मेरे लिए बेस्ट डे होगा। और वर्स्ट डे में ये तो डिफिकल्ट आंसर देना होगा, बिकॉज मेरे लिए हर दिन चैलेंजेस थे, हर दिन कुछ ना कुछ। तो वर्स्ट डे ऐसा मे भी ऐसा हो सकता है जिस दिन कोई पेपर है और मैं पेपर में अच्छा नहीं कर पाऊँ, और पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे वर्स्ट डे होंगे। तो चलिए एग्जाम्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सुना है कि IIT बॉम्बे में एग्जाम्स थोड़े टफ होते हैं एंड पास करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सो उनके बारे में पासिंग मार्क्स कितना है IIT बॉम्बे के एग्जाम्स में? IIT बॉम्बे की जो फर्स्ट ईयर की या फिर किसी भी ईयर की पासिंग मार्क्स रिलेटिव होती है, RG होती है, रिलेटिव ग्रेडिंग। मतलब पूरे स्टूडेंट की देखी जाती है मार्क्स, कितने आए हैं कितने नहीं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये पासिंग मार्क्स होगा। तो ज्यादा नहीं होता है, लाइक मैथ्स में 50 मार्क्स का हुआ तो उसमें 6, 7, 8 ही पासिंग मार्क्स जाते हैं। CS में 200 के होते हैं, उसमें 40, तो ज्यादा पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं। बट मतलब बैक लगी आपके बैच में? मुझे कोई पर्सनली नहीं बताएगा, बट हाँ किसी किसी की तो लगी है, मैं सुनती हूँ यहाँ पे बैक लगती है। FR भी बहुत लोगों के आते हैं, बहुत लोगों के आए भी हैं। तो मुझे तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, क्योंकि कौन बताएगा मेरी FR लगी है, कोई नहीं बताता है। बट हाँ दोस्तों से सुनने में आती है कि बहुत किसी के लगते हैं, मैथ्स में स्पेशली बहुत लगते हैं FR। How many exams and quiz occurred in first year? फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स बहुत सारे मतलब हमारे तो कोविड बैच था, तो हमारी बैच जो है वो लेट से स्टार्ट था, तो 8-9 महीने हुए, पूरे 1 साल नहीं हुए। तो लेकिन एग्जाम्स तो पूरे होंगे ना, तो हमेशा होता था हर 2 दिन 4 दिन पे एग्जाम्स होते रहते थे। कभी क्विज हो गए, कभी लैब क्विज हो गया, कभी एक्सपेरिमेंट का क्विज हो गया, कभी मिड सेम एंड सेम, लेकिन बहुत एग्जाम्स। मतलब ऐसा नहीं था कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपको पूरी रेस्ट मिले, ऐसा कभी नहीं आया हमारे लाइफ में, हमेशा एग्जाम्स होते रहते थे। ब्रांच चेंज पॉसिबल है क्या? ब्रांच चेंज देखो, ये तो हमारे बैच तक पॉसिबल था IIT बॉम्बे में, लेकिन हमारे बैच के बाद वाले बैच से ये नहीं होगा, बिकॉज हमारी बैच में एक सुसाइड केस हुआ था, तो वो सुनने में आया था, शायद वो एकेडमिक प्रेशर्स उस पर बहुत ज्यादा थे। तो इससे डिसाइड हुआ, मीटिंग्स हुए, उसमें डिसाइड हुआ कि बच्चे के ऊपर फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाती है ब्रांच चेंज की, इसलिए वो लोग इसको हटा देंगे ताकि इतने प्रेशर्स ना आए। तो नेक्स्ट ईयर से नो ब्रांच चेंज। फर्स्ट ईयर में कोई स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को? फर्स्ट ईयर में हाँ मिलती है। वैसे तो IIT बॉम्बे की फी ज्यादा है, 3 लाख है, मतलब जनरली 3 लाख है, बट बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। कोटेक, नेम्ड स्कॉलरशिप्स, यहाँ के स्कॉलरशिप्स हो गए,
मतलब बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे कि आपको 6 सीपीआई से ऊपर ले आने हैं, एंड अच्छा। हाँ वो होती है। एंड आपकी पेरेंटल इनकम है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, या फिर किसी में 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ओबीसी, SC, ST इन सबका अलग अलग, लेकिन हाँ स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसा मिल जाएगी कि आपको पूरी फी की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर में आपने एकेडमिक्स के अलावा और कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट किया है? एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कम, एक्स्ट्रा करिकुलर ज़्यादा की हूँ। क्योंकि मैं बता दूँ 11th 12th पूरे पढ़ने में ही बीत गए। तो मैं तो सोच के आई थी कुछ भी हो जाए मैं कॉलेज लाइफ में जाऊँगी, पूरी एंजॉय करूँगी, हर चीज़ करूँगी, थोड़े ना थोड़े सब कुछ करूँगी, लेकिन करूँगी। तो मैंने यहाँ पे आके सबसे फर्स्ट तो इंटर IIT में पार्टिसिपेट किए स्ट्रीट प्ले में, और उसके बाद डांस की जितनी जैमिंग होती है उसमें जाती हूँ क्योंकि मुझे डांस पसंद है, और फैशन शो जितने भी होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ क्योंकि मॉडलिंग भी मुझे पसंद है। एंड मैंने और क्या क्या किए हैं, जैसे थिएटर देखना कभी कभी, घर पे तो कभी जाके नहीं देखते थे, फ़ोन में ही देखते थे, तो वो देखना। जिम जाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे रह के, और उसके अलावा रूम डेकोरेट किया है। ये मेरे पीछे रूम ही है मेरी रूम कभी ऐसी डेकोरेट नहीं रहती है, लेकिन इस बार मैंने किया है। तो हाँ ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर है। आप बॉयज हॉस्टल में गए हो कभी? बॉयज हॉस्टल में हाँ एक बार रूम देखने गई हूँ और एक्चुअली हाँ H1 के हॉस्टल में फेस्ट थे, H1 फेस्ट, तो हॉस्टल के अंदर ही थे, तो उस टाइम सब जाते थे, तो उस टाइम गई हूँ मैं फ्रेंड्स के साथ। और एक बार मैं ऐसे देखने गई थी, एक मेरा फ्रेंड है तो लेके गया था, बोला कि चलो दिखाते हैं हॉस्टल, तो वो एक बार लेके गया था, तो या देखने गई थी। रूम्स के अंदर भी जा सकते हैं लड़कियां देखो ऐसा है कि हमें बॉयज हॉस्टल 2 मिले हैं, एक H16 एंड एक H1। तो H16 में जाना अलाउ नहीं है गर्ल्स को बॉयज के अंदर, बट H1 बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स जा सकती हैं। उसकी टाइमिंग होती है 6 AM से 10 PM तक, तो या उसमें अलाउ है, बट गर्ल्स के अंदर बॉयज नहीं जा सकते। गर्ल्स भी 16C में रहती है, तो उसमें बॉयज नहीं आ सकते, फ्रेशर्स के लिए मना है। गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज नहीं जा सकते? हाँ फर्स्ट बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स आ सकते हैं। या फर्स्ट ईयर में नहीं आ सकते, बट सेकेंड ईयर के बाद गर्ल्स हॉस्टल में भी बॉयज आ सकते हैं। मेस का सिस्टम क्या है, कॉमन रहता है या फिर हर हॉस्टल में अलग अलग है? सब सारी हॉस्टल की मेस अलग अलग होती है। जैसे H16 हो गया तो उसका एक मेस हो गया, H15 हो गया उसका एक मेस हो गया, H1 हो गया उसकी एक मेस हो गई। तो हर हॉस्टल की अलग अलग होती है, और उसके ही बच्चे जा सकते हैं, और दूसरों को जाना रहता है तो उनको पैसा देना पड़ता है। क्या में रूम सिंगल मिलता है? रूम नहीं, रूम सिंगल नहीं मिलता, डबल मिलता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डबल, फोर्थ ईयर में सिंगल रूम मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में तो डबल सबको सिंगल मिलेगा। हाँ फोर्थ ईयर में सबको सिंगल, बट थर्ड ईयर तक दो साथ में रहते हैं। और फर्स्ट ईयर में क्लासेस का क्या शेड्यूल रहता है? क्लासेस का शेड्यूल फर्स्ट ईयर में मॉर्निंग में एक होती है 8:30 से लेके, जब लैब्स होती है 2 दिन लैब्स होते हैं, तो 8:30 से लेके 12 तक लैब्स होते हैं। और ऐसे क्लासेस 2 to 5 PM होते हैं, जो एक हफ्ते में 4 दिन ऐसे करके होते हैं। और फिर मतलब एक फिक्स शेड्यूल नहीं है कि ऐसे ऐसे होना, बहुत अजीब तरीकों से शेड्यूल है, वो याद नहीं हो सकता। लेकिन मतलब यही है कि क्लासेस 8:30 से 12 तक चलती हैं, और 2 से 5, लेकिन अलग अलग दिन। जिस दिन 8:30 से 12 तक चले उस दिन 2 से 5 वाले नहीं चलेंगे, या फिर 2 से 5 वाले जिस दिन चले उस दिन नहीं चलते हैं। लेकिन एक दिन हेक्टिक रहती है, बाकी दिन उतना हेक्टिक नहीं रहता है। You choose IIT बॉम्बे ओनली? IIT बॉम्बे हाँ ये तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि तुमने किसी और IIT में कोई और ब्रांच क्यों नहीं चूज किया, IIT बॉम्बे में ही क्यों? तो मतलब मुझे बचपन से ही IIT बॉम्बे बहुत पसंद था, और मुंबई मुझे इंडिया का मेरा ड्रीम प्लेस है, तो मुझे था कि मुंबई जाना ही है कुछ भी हो जाए। तो IIT बॉम्बे मुझे मिल रहा था, तो मैं सोची, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स ये सब बहुत पसंद है, तो मैं सोची कि चलती हूँ, कोई ब्रांच है क्या मतलब बनता है, जो भी है बस खुश रहना है ना खुद को, तो मुझे खुशी मिलती है। एक्स्ट्रा करिकुलर भी करूँगी, थोड़ी पढ़ाई कम कर लूँगी, कोई बात नहीं, बट या मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे अपने ब्रांच भी बहुत पसंद है, IIT बॉम्बे भी बहुत पसंद है। IIT बॉम्बे का एक फेस्ट है मूड इंडिगो। हाँ
वो आपको फर्स्ट टाइम आपने देखा है, कैसा लगा? फर्स्ट टाइम, ओ माय गॉड, बहुत बहुत ही मस्त। आई मीन मतलब वैसे तो मैं सपने में ही सोच सकती हूँ, जैसे फेस्ट हो गए, वो बड़े बड़े कंसर्ट्स, सुनिधि चौहान, उसको अपने आँख से देखना, अलग अलग कल्चरल इवेंट्स, बहुत सारे लोग, मतलब जब मूड इंडिगो होता है रोडों पे थोड़ी भी जगह नहीं मिलती, इतनी ज्यादा भीड़, इतनी भीड़, मतलब पहचाना मुश्किल हो जाता है कि कौन आईटी के है कौन बाहर के है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग आते हैं। तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और बहुत सारे टैलेंट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग डांसिंग में, इसमें, मतलब हर चीज में बहुत अलग अलग टैलेंट्स, एंड बहुत मजा आया था। मतलब एंड अदर कॉलेज से अलाउड है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स अलाउड है। वो पार्टिसिपेट भी करने आते हैं यहाँ पे, जितने फेस्ट, हाँ, जैसे डांस कंपटीशन हो गया तो उसमें आ गए, तो सारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। इस बार तो फिजिक्स वाले के फाउंडर अलग पांडे, हाँ, अलग पांडे आए थे, यस, कैटरीना कैफ भी आए थे, यस, आपने उनको देखा है? तो मतलब कुछ कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? ओह माय गॉड, उसका मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मतलब मैं ना 2 दिन से वेट कर रही थी, कि 2 दिन से नहीं, मतलब जिस दिन मुझे पता चला उस दिन से मैं वेट कर रही थी कि ओ माय गॉड, मतलब अलग पांडे सर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मैं इतना वेट कर रही थी। हाँ, फिर उस दिन ऐसे हुआ ना कि मैं पता नहीं क्यों, वो 3:30 से आने वाले थे और मैं ना रूम पे थोड़ी लेट हो गई, तो मैं वहां पे 15 मिनट लेट हो गई। जैसे गई गेट पे, मुझे नहीं, मैं गई, मैं इतना उनको रिक्वेस्ट की, भाई मैं यहीं की स्टूडेंट हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज आज जाने दो, किसी और दिन छोड़ देना लेकिन आज जाने दो। पर वो एंट्री नहीं दे रहे थे, क्योंकि बहुत लोग उनको देखने के लिए आए थे, बहुत ज्यादा, इतनी भीड़ थी ना कि वो 3:30 से 5 मिनट और ज्यादा, उसके बाद सीट पूरा फुल हो गया था कन्वोकेशन हॉल का। तो मुझे बिल्कुल भी एंट्री नहीं दे रहे थे। मैं हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई कर ली थी, क्या क्या नहीं की थी, अपने फ्रेंड्स को बोली, किसको नहीं बोली, फिर भी नहीं जाने दिए। फिर मैं ना वो एक कुछ लगा हुआ था, बांस जैसा ऐसे लगा हुआ था, तो मैं उसको ऊपर से जंप करके और भागी, एकदम अंदर भागी, और वो जो गेट पे गार्ड था वो चिल्ला रहा था, ये लड़की रुको, मैं फिर भी भाग के अंदर घुस गई। तब मैं उनको देखी थी, वो भी लास्ट में खड़े होके, बट एकदम देख के तो इतनी खुशी मिली थी। ये हाल है स्टूडेंट का। हाँ, उस दिन मूड इंडिगो टेक फेस्ट में ये हाल हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे फ्रेशर्स आने वाले हैं, आपकी कॉलेज में भी आएंगे, बहुत लोगों की ड्रीम कॉलेज है IIT बॉम्बे, ऑब्वियसली सबकी है, बहुतों की क्या, सो क्या मैसेज आप उनको देना चाहती हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को? मैं तो यही देने वाली हूँ कि तुम्हारी ड्रीम पूरी हो गई, तुम्हें ऑल द बेस्ट, चलो आओ, तुम्हें थोड़ी फर्स्ट ईयर में डिफिकल्टी सहना पड़ेगा, तुम भी मेरे जैसे कंफ्यूज होगे कि क्या करें, क्योंकि दुनिया भर की चीजें यहाँ पे होती है, ये हुआ वो हुआ, ये इवेंट्स हुए, फिर ऑर्गेनाइजर बनो, और पता नहीं क्या क्या बनने को रहता है, इतने सारे ईमेल्स, हर आधे घंटे, हर 15 मिनट पे एक ईमेल आते हैं, पढ़ो कि क्या है क्या नहीं, मतलब दुनिया भर की चीजें होती है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं ऑल द बेस्ट बोलेंगी, बट या IIT जब प्रिपेयर किए हैं तो इतना तो संभाल ही लेंगे। रैगिंग एग्जिस्ट करती है क्या IIT बॉम्बे में? रैगिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए हर 12 बच्चे पे, सेकेंड ईयर में भी होता है, हर 12 बच्चे पे 2 सीनियर्स को रखते हैं, जो आपको हमेशा कॉल करे, हमेशा आपसे मीटिंग करे, पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ भी परेशानी हो रही है तो हमसे बताओ। तो ऐसा है, लेकिन रैगिंग कुछ नहीं है। चलिए गाइस, इस इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस अगर रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। सो थैंक यू ज्योति फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई वीडियो में। ओके, बाय बाय।